परीक्षा के दौरान उस लड़के ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कोरा पेपर जमा करने को तैयार था। उसका लापरवाह रवैया देखकर उसका भाई बहुत घबरा गया, क्योंकि अगर ये जवाब नहीं लिखेगा तो भाई उसके थॉट्स नहीं सुन पाएगा और इसके बिना वो नकल नहीं कर पाएगा। वो लड़का पहले से ही जानता था कि उसका भाई नकल करना चाहता है, इसलिए उसने कोरा पेपर जमा करने का फैसला किया। असल में उसने दोबारा जन्म लिया था। पिछली जिंदगी में ये उसका भाई था जिसने मैथ्स कॉम्पिटिशन में उसकी नकल की थी, पर सारे साथी भाई का साथ दिए। यहाँ तक कि उसके परिवार ने भी माना कि इसी ने नकल की है। वो कितना भी समझाता या भीख मांगता, उसके पिता सिर्फ थप्पड़ मारते और उसकी बहन उसे नफरत से देखती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ, जो पहले उसका ख्याल रखती थी, ने भी बिना सोचे समझे उसे यूजलेस कह दिया। उसी पल वो सब कुछ समझ गया। भले ही वो उनका असली बेटा था जिसे उन्होंने अभी अभी पाया था, फिर भी वो उस गोद लिए बेटे की बराबरी कभी नहीं कर सका जिसे उन्होंने 20 साल तक पाला था। वो बिना किसी मंजिल के चलने लगा और फिर भी उसका भाई ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। उसने जानबूझकर उसे कार से टक्कर मारी और मार डाला। मरने से ठीक पहले उसके भाई ने अपना राज कबूल किया कि वो उसके विचारों को सुन सकता है, बशर्ते वो 1 मीटर के दायरे में हो। उस समय वो लड़का आखिरकार समझ गया कि उसे हमेशा नकल का इल्जाम क्यों दिया जाता था, पर उसे शिकायत करने का समय नहीं मिला, क्योंकि अगले ही सेकंड उसे पीट कर मार डाला गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि वो समय में वापस आ गया है और ये वर्ल्ड मैथ्स कंपटीशन का दिन था। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया देता, उसके पिता ने उससे कंपटीशन से हटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो अपने भाई से सीट के लिए प्रतिस्पर्धा न करे, और वैसे भी वो हमेशा नकल करता है। पिछली जिंदगी में उसे घर से निकाले जाने और उसके माता पिता द्वारा भाई का पक्ष लेने की बातें याद करके इस बार उसने सब कुछ बदलने का फैसला किया। उसने बिना किसी विरोध के हटना मंजूर कर लिया। उसका भाई डर गया और उसे रोकने की कोशिश की। उस लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे बिना प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते? वो भाई घबरा गया, क्योंकि अगर ये लड़का हट जाता तो वो उसके विचार नहीं सुन पाएगा और एक भी सवाल हल नहीं कर पाएगा। उसने हैरान होकर सोचा कि जो मैथ्स को इतना प्यार करता था वो अब इतनी आसानी से हार क्यों मान रहा है। उसने उसके दिमाग को सुनने की कोशिश की, पर वो लड़का उसका राज जानता था और उसे धोखा देने के लिए झूठे विचार का नाटक किया। भाई को लगा कि वो अपने परिवार की वजह से परेशान है और उसे कंपटीशन के लिए मनाने के लिए कहा कि हट जाने से परिवार और स्कूल की छवि खराब होगी। उसने सोचा कि इस तरह वो उसे वापस प्रतियोगिता में ला पाएगा, पर उस लड़के ने एक और चाल चली। उसने अपनी सीट बदलने के लिए कहा। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा कि वो अपने भाई से दूर बैठना चाहता है ताकि सब देखें कि वो नकल नहीं कर रहा है। जब परीक्षा शुरू हुई तो उस लड़के ने कुछ नहीं लिखा। उसका भाई उसके पीछे बैठा था। शुरुआत में वो आत्मविश्वास से भरा था, पर जल्द ही वो घबराने लगा। दूसरे प्रतियोगी फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि वो लड़का इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि उसका भाई नहीं लिख रहा है, और उन्हें लगा कि भाई की कोई रणनीति है, सब कुछ मानसिक रूप से हल करना और फिर अंत में लिखना। वो लड़का ये सुनकर हंसा, पर फिर भी उसने एक भी जवाब नहीं लिखा। जब सिर्फ 10 मिनट बचे थे तो भाई बेताब हो गया। उसने देखा कि वो लड़का आखिरकार अपनी पेंसिल उठा रहा है और वो उत्साहित हो गया। उसने नकल करने के लिए जल्दी से अपनी पेंसिल उठाई। थोड़ी देर बाद वो लड़का पेपर जमा करने के लिए हाथ उठाया। उसका भाई चिल्लाते हुए अचानक खड़ा हो गया। उसने चिल्लाया, इसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जज पास आए और पुष्टि की कि पेपर कोरा था। वो लड़का सिर्फ मुस्कुराया और एक सवाल पूछा जिसने सबको भ्रमित कर दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि पेपर कोरा है जब तक कि तुमने देखा ना हो? उसका भाई घबरा गया और कहा कि उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि ये लड़का हमेशा नकल करता था और शायद वो कुछ हल नहीं कर पाया, इसलिए उसने मान लिया। ये सफाई कुछ लोगों को सही लगी, पर वो लड़का मुस्कुराता रहा। फिर उसने कुछ और पूछा, अगर मैं कुछ हल नहीं कर पाया और मेरा पेपर कोरा जमा करना सही है तो तुम्हारा पेपर भी कोरा क्यों है? जज दौड़कर भाई का पेपर चेक करने गए और वाकई में वो भी कोरा था।